भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों का पता चला। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस ने शुरू किया नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर आज होगी सर्वधर्म प्रार्थना सभा। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कहा कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों का पता चला है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दोनों रोगी कर्नाटक में मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। गौरतलब है कि 29 देशों में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 373 रोगियों की पहचान कर ली गई है। मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन किया जाएगा। योग की शिक्षा का कार्य अभियान के रूप में चलेगा। साथ ही योग विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों और अनुभवी योगाचार्यों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। खेल विभाग की गतिविधियों में भी योग को शामिल किया जाएगा। राष्ट्रभक्त, चरित्रवान और परोपकारी नागरिक तैयार करने में भी योग की शिक्षा का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ न्यास के संस्थापक स्वामी रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ चर्चा के पश्चात यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने योगपीठ सभा कक्ष में स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, न्याय के पदाधिकारियों, विद्यार्थियों, उपस्थित नागरिकों, विद्वत जन और आमंत्रित श्रोताओं को अपने संबोधन से मंत्रमुग्ध कर दिया। योग पीठ के सभा कक्ष में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भारतीय सनातन संस्कृति, भारतीय योग परंपरा, विश्व के राष्ट्रों में भिन्न भिन्न विचारधाराओं के प्रारंभ और समाप्त होने के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन, वर्तमान वैश्विक चुनौतियों और भारत के नेतृत्व को मिल रहे समर्थन के संबंध में विस्तार से विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मनुष्य द्वारा मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा के सुख की चाह को विभिन्न दृष्टांतों के साथ प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान बाबा रामदेव की उपस्थिति में योगपीठ हरिद्वार में वैश्विक चुनौतियों का सनातन समाधान एकात्म बोध संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कल भोपाल में पुलिस के नो मास्क नो मूवमेंट अभियान का शुभारंभ किया। पुलिस द्वारा आगामी 3 दिनों तक यह अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने नागरिकों से मास्क लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना का प्रकोप पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। सभी नागरिक कोरोना से स्वयं, परिवार और समाज के बचाव के लिए अनिवार्य रूप से मास्क लगाएं। जनता, जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के समन्वय और प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर को हमने बड़वानी जिले में हराया है। भविष्य में भी हमारे जिले में कोरोना की दस्तक ना हो, इसके लिए हमें मिलकर सभी को वैक्सीन के महत्व को समझाना होगा और वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधियों और सभी वर्गों को समन्वित प्रयास करना होंगे। तभी हम कोरोना के संभावित खतरे से बचे रहेंगे। पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने यह बात बड़वानी में पिरामल फाउंडेशन द्वारा DDRC भवन में स्थापित 30 बेड के सुसज्जित कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सतर्कता एवं सजगता बरतें ताकि एहतियातन स्थापित किए गए इस सेंटर की किसी को भी आवश्यकता न पड़े। उन्होंने स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि जिले में 100% लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाना सुनिश्चित करें। श्री पटेल ने बताया कि 30 बेड के सुसज्जित कोविड केयर सेंटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से युक्त हैं और फाउंडेशन के द्वारा पर्याप्त स्टाफ भी मुहैया कराया गया है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने छिंदवाड़ा जिले के ग्राम रातेड़ पहुंचकर शासकीय आदिवासी नवीन कन्या आश्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण भी किया। राज्यपाल ने भारिया ग्रामीणों से परस्पर संवाद कर पातालकोट क्षेत्र के बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त की और उनकी समस्याएं भी सुनी।
श्री पटेल ने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस चिमटीपुर में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और वन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। पोषण समृद्ध ग्राम परियोजना में ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया एवं WHS द्वारा प्रदेश के 5 विकास खंडों में 7,000 जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। संस्था द्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह को वितरित की जाने वाली खाद्यान्न किट सौंपी गई। यह खाद्यान्न किट प्रदेश के सोंडवा, अलीराजपुर, राजपुर बड़वानी, खातेगांव देवास, बीजादांडी मंडला, अमरपुर, डिंडोरी आदि विकास खंडों में वितरित की जाएगी। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन के लिए पोषण समृद्ध परियोजना में लोगों को निःशुल्क राशन किट का वितरण जर्मन संस्था WHS के सहयोग से किया जाएगा। TRI संस्था के प्रतिनिधि श्री राजेश सिंह ने बताया कि खाद्यान्न किट में 11 किलो 100 ग्राम खाद्यान्न रहेगा, जिसमें मोटे अनाजों का मिश्रित आटा 5 किलो, मूंग दाल 1 किलो, तुअर दाल 1 किलो, काबुली चना 500 ग्राम, गरम मसाला 200 ग्राम, मोरिंगा पाउडर 200 ग्राम, गुड़ 2 किलो, आंवला कैंडी 200 ग्राम, सोया बड़ी 500 ग्राम एवं मूंगफली 500 ग्राम शामिल होगा। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर आज बरकतुल्ला भवन में दिवंगत व्यक्तियों की स्मृति में सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी। राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल की उपस्थिति में दिवंगतों को सुबह 11:30 बजे श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न धर्माचार्यों द्वारा पाठ और दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश के महिला स्वयं सहायता समूहों के व्यापार संवर्धन के लिए व्यापार केंद्र खोला जाएगा, जो महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग, विक्रय आदि के क्षेत्र में उनकी सहायता करेगा। इसके माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को लगभग 50,000 करोड़ रुपए के व्यापार के अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा IIM इंदौर के बीच इंदौर में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। IIM इंदौर व्यापार केंद्र की स्थापना, उत्पादन, संचालन एवं संवर्धन के लिए तकनीकी सहयोग देगा। मध्य प्रदेश महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं उनके विकास की दिशा में अग्रणी राज्य है। प्रदेश में 3,40,000 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे लगभग 39,10,000 महिला जुड़ी हुई हैं। समूहों के पास संसाधनों की कमी होने से इन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होता है। व्यापार केंद्र इनके उत्पादों एवं आपूर्तियों के पारिस्थितिक तंत्र में आदर्श बदलाव लाएगा। यह वन स्टॉप सुविधा के रूप में कार्य करेगा, जो उनके उत्पादों एवं सुविधाओं को प्रारंभ से अंत तक व्यापार, निर्माण और विस्तार समर्थन प्रदान करेगा। राज्य में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा रंग अमीर राष्ट्रीय ललित कला प्रदर्शनी 2022 के लिए ललित कला विधा से जुड़े कलाकारों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। इंदौर में यह प्रदर्शनी अगले साल 21 से 25 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। अकादमी द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। प्रत्येक पुरस्कार के लिए 51,000 रुपये सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में अगले 36 घंटों के दौरान इंदौर, भोपाल, उज्जैन, होशंगाबाद समेत कुछ जिलों में बादल और बारिश होगी। रात के तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन दिन के तापमान और नीचे आ जाएंगे। बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर में बने कम दबाव के साथ पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में बारिश हो रही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक JD मिश्रा ने बताया कि कुछ जिलों में गरज चमक की स्थिति रहेगी। अगले 36 घंटे तक प्रदेश में बारिश होगी, उसके बाद बादल छटने लगेंगे। इस कारण 5 दिसंबर से ठंड बढ़ जाएगी, जिससे रात और दिन के तापमान में गिरावट होगी। ठंडी सूखी हवाएं ठिठुरन बढ़ाएंगी।
अगले 36 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम और उज्जैन जिलों में हल्की बारिश के साथ बिजली गिर सकती है। इसके अलावा भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल, इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में तथा सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सीधी और सिंगरौली जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि मुंबई में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसका प्रभाव मैच पर पड़ सकता है। कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रा हो गया था। जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे। भुवनेश्वर में पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना जर्मनी से होगा। दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना में मदिरा के अवैध परिवहन और विक्रय के दौरान जब्त 2 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित कर दिया गया है। जबलपुर में विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने रोको टोको अभियान प्रारंभ कर दिया है। नीमच के तीनों विकासखंड नीमच, जावद, मनास 100% टीकाकरण की ओर बढ़ रहे हैं। धार जिले में मावठा गिरने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मंदसौर में कल प्रधानमंत्री फसल बीमा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बैतूल में डॉक्टर अंबेडकर चौक पर आई लव यू बैतूल सेल्फी पॉइंट और 2 स्थानों पर वर्टिकल पार्क बनेंगे। खंडवा जिले में आबादी के सर्वेक्षण पर जागरूकता के लिए आज से 5 दिसंबर तक विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन होगा। विदिशा में 31 दिसंबर तक सूदखोरों के विरुद्ध 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अनूपपुर जिले में शाहिद और राजू सिंह को जिला बदर किया गया है और रतलाम में जिन दुकानदारों द्वारा वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए गए हैं, उनके प्रतिष्ठान 24 घंटे के लिए बंद करवाए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 रोगियों का पता चला। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पुलिस ने शुरू किया नो मास्क नो मूवमेंट अभियान। भोपाल गैस त्रासदी की 37वीं बरसी पर आज होगी सर्वधर्म प्रार्थना सभा। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।